ये कहानी तीन दोस्तों की है जिनके नाम है समीर, राहुल और प्रिया। समीर प्राचीन व नवीन जगहों पर घूमने का शौकीन है। इसी शौक के चलते उसने एक प्राचीन जगह सुकेत के बारे में सुन रखा था। वह अपने दोस्तों को बताता है कि वहाँ 200 साल से एक पुराना बंगला बंद पड़ा है। उसके दोस्त थोड़ा डर जाते हैं, लेकिन समीर उन्हें जैसे तैसे मना लेता है। अगले कल वे शाम 6 बजे शहर से सुकेत के लिए रवाना हुए। काला घना अंधेरा चारों ओर पसरा हुआ था। मौसम खराब होने से आसमान में बादलों की गड़गड़ाहट हो रही थी। बादलों की गर्जन से राहुल व प्रिया का दिल बैठा जा रहा था। थोड़े समय बाद वे लोग सुकेत पहुंच जाते हैं। उन्हें वहां दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। चारों ओर गुप्त अंधेरा छाया हुआ था कि तभी उन लोगों की मुलाकात एक बाबा से हुई। राहुल बाबा से बंगले का रास्ता पूछता है, लेकिन बाबा उन्हें उस बंगले में न जाने की सलाह देता है। वह कहता है कि तुम लोग जितना जल्दी हो सको यहाँ से चले जाओ। यह बंगला भूतिया है। रोज इस बंगले में चीखने चिल्लाने की आवाज़ें यहाँ के लोगों ने सुनी हैं। गांव वालों ने इस बंगले के पास एक पतंग को उड़ते हुए देखा है, जो कहाँ से आती है और कहाँ को जाती है इसका किसी को कुछ पता नहीं है। यह सुनकर राहुल डर जाता है, लेकिन समीर उन दोनों को बातों में बहकाकर उस बंगले तक ले जाता है। देखने में यह बंगला बहुत डरावना लग रहा था। राहुल समीर को कहता है कि अभी भी वक्त है, यहाँ से वापस लौट चलते हैं। समीर राहुल की बात को अनसुना करते हुए दरवाज़ा खोल देता है। दरवाज़ा खोलते ही उन्हें अंदर से गर्म हवा बाहर को थोड़ा धकेल देती है। बंगले में अंदर आने के बाद वे देखते हैं कि बंगले में चारों तरफ मकड़ी के जाले लगे हुए हैं। तभी राहुल को पीछे से कोई शक्ति जोर से दीवार पर मार देती है। राहुल बहुत घबरा जाता है। वो समीर व प्रिया को इसके बारे में बताता है, लेकिन समीर और प्रिया उसे नज़रअंदाज करके बंगले के पिछले दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। वहां वो पास वाली खिड़की से देखते हैं कि पुराने कुएं से एक पतंग निकल रही है और देखते ही देखते उड़ने लग जाती है। ये देखकर वो डर जाते हैं और मुख्य द्वार की ओर भागने लगते हैं। तभी इतने में प्रिया की चीखने की आवाज़ आती है। समीर और राहुल भागते हुए उसके पास जाते हैं और वहाँ प्रिया को देखकर हैरान हो जाते हैं। वो देखते हैं कि प्रिया जमीन पर पड़ी है और उसका गला कटा हुआ है। ये सब देखकर समीर और राहुल की रूह कांप जाती है। समीर राहुल को यहाँ से भागने के लिए कहता है, पर जब वो पीछे मुड़ता है तो वहाँ कोई नहीं था। लेकिन अचानक तेज चीखने की आवाज़ आई। समीर भागते हुए राहुल को देखने जाता है। समीर देखता है कि राहुल के गले में पतंग की डोर ने राहुल के गले को बुरी तरह से जकड़ा हुआ है और राहुल तड़प रहा होता है। तभी राहुल धड़ाम से जमीन पर गिरता है और उसकी वही मौत हो जाती है। इस खौफनाक मंजर को देखकर समीर की रूह कांप उठती है। समीर कहता है, आखिर कौन हो तुम और क्या चाहते हो? हमें एक एक करके क्यों मार रहे हो? तभी समीर देखता है सीढ़ियों पर एक बच्चा बैठा हुआ है, जो समीर से कहता है, एक बार मैं अपनी पतंग लेने के लिए भाग रहा था और गलती से कुएं में गिर गया था। मैं भी तुम लोगों की तरह अपनी जान की भीख मांग रहा था, लेकिन किसी ने मेरी एक नहीं सुनी। इतने में पतंग की डोर आती है और समीर के गले को चीर कर रख देती है।